Good morning, dear students. Today we will continue chapter number 14. In chapter number 14, we have completed exercise number 14.1 and exercise number 14.2 के हमने 4 क्वेश्चन किए थे लर्न. Okay. Now, next question number 5. Given AB of length 7.3 cm and CD of length 3.4 cm, construct a line segment XY such that the length of XY is equal to the difference between the lengths of AB and CD. Verify by measurement. Given AB of length 7.3 cm and CD है length 3.4 cm. Construct a line segment XY such that the length of XY is equal to the difference between the lengths of AB and CD. तो फर्स्ट हम क्या ड्रॉ करेंगे? AB हैविंग लेंथ 7.3 सेंटीमीटर. ओके, ये हमने ड्रॉ कर दिया. AB 7.3 centimeter. Okay, now we draw CD having length 3.4 centimeter. CD having length 3.4 centimeter. Okay, open the project rounder. मेजर 3.4 और यहाँ से कट कर दो. ओके, तो ये जो डिफरेंस मिला 7.3 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया? 3.4. तो ये जो XY हमें मिला वो हो गया डिफरेंस बिटवीन दी AB एंड CD. ओके, नाउ 7.3 subtract 3.4, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. आंसर क्या आया? 9. ओके, यहाँ पे कट करेंगे 6 - 3, 3. आंसर क्या आना चाहिए? 3.9. Verifying it's by ruler. Okay, and you can see here this one is 3.9. तो XY की लेंथ हमें क्या मिली? 3.9. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 14.3. क्वेश्चन नंबर 1. ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ विदाउट मेजरिंग PQ. कंस्ट्रक्ट अ कॉपी ऑफ PQ. ओके, एनी लाइन हमें ड्रॉ कर देनी है PQ की. ओके, कोई भी मेजरमेंट लिए बगैर. तो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी एक PQ. ओके, विदाउट एनी लाइन सेगमेंट PQ विदाउट मेजरिंग ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट. तो यहाँ से राउंडर की हेल्प से ये सेंटर एंड ये आर्क. ओके, ये सेंटर एंड दिस वन इज आर्क. ज्वाइन कर दो. ये हमें कॉपी क्या मिल गया? AB इज इक्वल टू PQ की सेम कॉपी. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2. गिवन सम लाइन सेगमेंट AB. ओके, गिवन सम लाइन सेगमेंट AB whose length you do not know. Construct PQ such that the length of PQ is twice of the AB. ओके, सम लाइन सेगमेंट दिया है. यहाँ पे A एंड B. PQ हमें ऐसा लाइन सेगमेंट बनाना है जो AB का ट्वाइस हो, यानी कि AB का डबल. तो पहले मैंने एक बार मेजरमेंट ले लिया. सेंटर से क्या करूँगी? एक बार मेजरमेंट करूँगी
और इसको सेंटर रख के दूसरी बार. ओके, दिस इज द सेंटर. विद द हेल्प ऑफ रूलर वी कैन ड्रॉ. Okay, this is PQ, twice of AB. Okay, now exercise number 14.4. Now question number 1. Draw any line segment AB, mark any point M on it. Okay, throw M, draw perpendicular to AB. Use ruler and compasses. Draw any line segment AB. यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ कोई भी लाइन सेगमेंट AB. ओके, M इज पॉइंट ऑन 8. यहाँ पे लिखा है ना, मार्क एनी पॉइंट M ऑन 8. तो आप कहीं पे भी M को मार्क कर सकते हो. ओके, उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर टू AB पासिंग थ्रू M. परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो पॉइंट M से पास होना चाहिए. ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, B को एज अ सेंटर रख के यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से ड्रॉ करो. ओके, और यहाँ पे रख के इधर एंड इधर. ओके, और फिर यहाँ से पास कर दो. और आपको बाद में लिखना है ये पॉइंट M. ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए यहाँ से पॉइंट B से मोर देन रेडियस R ड्रॉ करो. इसी तरह से नीचे ड्रॉ करो. इसी तरह से A को ऐसे सेंटर रख के यहाँ से आर्क एक ड्रॉ करो और एक नीचे की तरफ ड्रॉ करो. ओके, दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ पे पॉइंट AB पर क्या लिखना है, M. Coming to the next question, question number 2. Draw any line segment PQ. ओके, कोई भी लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, उसका नेम देना है PQ. Take any point R on it. ओके, draw perpendicular to PQ. Use ruler and square. इसके जैसा ही है, PQ ड्रॉ कर दो पहले. ओके, आफ्टर ड्रॉइंग PQ, यूजिंग compasses, ये हो गया. जहाँ पे इंटरसेक्ट करे वहाँ पे लिख दो R. दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ PQ. आप सेट स्क्वायर का भी यूज़ कर सकते हो, जो स्क्वायर आता है ना इस तरह का. ओके, आपके कंपास बॉक्स में होगा स्क्वायर इस तरह का, तो इससे भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो आसानी से. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ये सारी कंस्ट्रक्शन है, इसके स्टेप्स PDF में दिए हुए हैं. मैं आपको जब भी होमवर्क सेंड करूँ CW में लिखने के लिए, तो आपको कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स भी लिखने हैं साथ में. यहाँ पे मैं सिर्फ आपको ड्रॉ करना ही बताऊंगी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ अ लाइन L एंड अ पॉइंट X ऑन इट. ओके, एक लाइन ड्रॉ करनी है L. ओके, उसके ऊपर एक पॉइंट रखना है X. थ्रो X. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट XY perpendicular to L. ओके, नाउ draw perpendicular to X, Y to Y. Ruler and
compasses. Draw a line L. एक लाइन ड्रॉ कर दी L. ओके, अ पॉइंट X ऑन इट. एक पॉइंट X रख दिया. थ्रो X. ड्रॉ लाइन सेगमेंट XY परपेंडिकुलर टू L. परपेंडिकुलर X से पास होना चाहिए. तो यहाँ देखो ये L हो गया, तो यहाँ से एक आर्क ड्रॉ कर दो. ओके, इस सेंटर से मेजरमेंट लो. X के परपेंडिकुलर बनाने के लिए विद द हेल्प ऑफ कंपासेस यू कैन ड्रॉ आर्क. ओके, लाइक दिस. उसके बाद इसको सेंटर रख के यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो. इसको सेंटर रखो और यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो. ओके, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन XY. ओके, नाउ ड्रॉ लाइन सेगमेंट XY परपेंडिकुलर टू L. ये परपेंडिकुलर हो गया 90 डिग्री. नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू XY टू Y. अब क्या करना है, पॉइंट Y को एज ए सेंटर लो और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. ओके, तो सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट Y ले लेती हूँ. ओके, विद द हेल्प ऑफ राउंडर you can draw again perpendicular of Y this way and this way. ओके, दोनों लाइन से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो. दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ Y. ओके, तो आपको इसमें दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं. नाउ एक्सरसाइज नंबर 14.5. Question number 1. Draw line segment AB of length 7.3 cm and find its axis of symmetry. Okay. Draw AB of length 7.3 cm. You can see here 7.3 cm. AB. Okay. And find its axis of symmetry. Axis of symmetry यानी कि उसकी बीच की लाइन हमें फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए अगेन परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेंगे. मोर देन रेडियस से आर्क लो, ऊपर आर्क करो, नीचे की तरफ आर्क करो और यहाँ से इस तरफ एंड ऐसे. ओके, तो दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री. हमने क्या फाइंड आउट कर दिया, बाइसेक्टर. ओके, इसके दोनों भागों में डिवाइड कर दिया. तो ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.5 cm एंड कंस्ट्रक्ट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो जैसे हमने आगे के क्वेश्चन में किया सेम ऐसे ही इस क्वेश्चन में करना है. पर लेंथ हम क्या लेंगे, 9.5 सेंटीमीटर. ओके, कंस्ट्रक्ट इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मोर देन ज़्यादा आर्क लो, यहाँ आर्क ड्रॉ करो, यहाँ आर्क ड्रॉ करो. सॉरी, ये क्वेश्चन में चला गया, आप थोड़ी ज़्यादा स्पेस रखना. हाँ, और फिर यहाँ से यहाँ आर्क ड्रॉ करो एंड यहाँ आर्क ड्रॉ करो. दिस इज आवर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यानी कि ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इक्वल. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ XY whose length is 10.3 cm. Okay.
length is 10.3. 10.3 मेजरमेंट ले लो और ड्रॉ करो लाइन सेगमेंट. ओके, दिस वे. फिर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए मोर देन रेडियस से ज़्यादा आर्क लो. इस तरफ आर्क करो एंड इस तरफ आर्क करो. ओके, इसी तरह से इसको सेंटर लेके इस तरफ आर्क करो और यहाँ से सेंटर लो एंड यहाँ आर्क करो. ओके, फिर दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो. जहाँ पे आर्क क्या हुई है, इंटरसेक्ट हुई है, वहाँ पर draw the perpendicular bisector of XY. Okay, take any point P on the bisector drawn. Examine whether PX is equal to PY, PX is equal to PY. Yes, if M is midpoint of XY. What can you say about the length? MX is equal to length MX and XY. MX, ओके, ये XY से क्या होगी, 1/2. XY is equal to 2mx. Okay, now question number 4. Draw a line segment of length 12.8 cm using compasses. Divide into 4 equal parts, verifying by actual measurement. पहले क्या ड्रॉ करना है, 12.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट. तो यहाँ से विद द हेल्प ऑफ राउंडर 12.8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लो. ओके, फिर एक सेंटर चूज करके यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो. ओके, दिस इज द सेंटर. फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन कर दो. ओके, आफ्टर क्या करना है, इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. ओके, तो मोर देन रेडियस से ज़्यादा आर्क लो. यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, एक नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ करो. ओके, अगेन इस तरफ से सेंटर लेके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो एंड इसी सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको आर्क ड्रॉ करनी है. ओके, ये क्या हो गया, हाफ. ओके, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. यहाँ से मोर देन रेडियस ले लो, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो, इसको सेंटर लेके यहाँ पे आर्क ड्रॉ करो एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क ड्रॉ करो. दोनों आर्क को मैच कर दो. 1-2 पार्ट हो गए. इसी तरह से सेम वे यहाँ आर्क ड्रॉ करो, यहाँ आर्क ड्रॉ करो, इस तरफ से यहाँ आर्क ड्रॉ करो एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी आर्क ड्रॉ करो एंड दोनों को ज्वाइन कर दो. तो 4 इक्वल पार्ट्स हो गए. ओके, आप रूलर की हेल्प से इसका मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. PQ of length 6.1 cm as a diameter. Draw a circle. 6.1 सेंटीमीटर की
डायामीटर ड्रॉ करो। ओके, उसके बाद ये डायामीटर है तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, सेंटर है ना, रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। तो इसीलिए इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना होगा। ये हो गया, यहाँ से रेडियस सेंटर ले लो, सॉरी पहले आर्क ड्रॉ की, लाइन सेगमेंट 6.1, ओके, इसको सेंटर लेके यहाँ से आर्क ड्रॉ किया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से सेंटर लेके यहाँ आर्क ड्रॉ करो और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ड्रॉ करो। यहाँ से लाइन सेगमेंट से मिडल पॉइंट फाइंड आउट कर दो, इसको सेंटर लो, इतनी रेडियस करो एंड यहाँ से क्या ड्रॉ कर दो, एक सर्कल। ओके, दिस इज द सर्कल whose diameter is 6.1 सेंटीमीटर। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।